आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 की। इसमें फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन, ये अपन को फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π, मतलब फर्स्ट रोटेशन जो होता है इसके अंदर जो अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है, जो भी अपन को फंक्शन दे रखा हो तो इसके अंदर जो भी अपन को थीटा की वैल्यू मिलती है वो होती है अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इफ साइन एक्स इजिकल टू 0 तो एक्स इजिकल टू कितना होता है nπ। साइन 0 कहां पर मिलता है अपन को, a और a डैश, इन पॉइंट पर अपन को साइन की वैल्यू 0 मिलती है। मतलब यहां हो जाता है अपने पास x इजिकल टू nπ वेयर n बिलोंग्स टू z। cos x इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू 2n + 1 π/2, मतलब b और b डैश पर अपन को क्या होती है cos की वैल्यू 0 मिलती है। तो x इजिकल टू कितना होता है, इसकी जनरल फॉर्मूला हो जाती है 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ऐसे ही tan x इजिकल टू 0, जहां पर साइन की वैल्यू 0 होती है वहां tan की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो x इजिकल टू nπ वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर साइन cos और tan की वैल्यू 0 नहीं हो तो उसकी जनरल फॉर्मूला हो जाएगी sin x इजिकल टू sin α, देन x इजिकल टू nπ + -1 टू द पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z। cos x इजिकल टू cos α तो x इजिकल टू 2nπ ± अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। tan x इजिकल टू tan α, देन x इजिकल टू nπ + अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये सब अपन इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसी के बेस पे अपने पास एक्सरसाइज 3.1, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan x इजिकल टू √3। तो tan की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। tan की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होती है, एक फर्स्ट में होती है और दूसरी थर्ड में होती है। इसमें tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो tan x इजिकल टू वैल्यू कौन सी होती है, tan π/3। tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। दूसरी वैल्यू अपन को tan π + x इजिकल टू कितना होता है, tan x होता है। tan π + x की वैल्यू कितनी है यहां पर, π/3। तो π/3 रख दें अपन। tan π/3 की वैल्यू √3, यह हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा अपने पास tan 4π/3, tan π/3 √3। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हो जाएगा अपने पास, एक तो π/3 और दूसरा हो जाएगा अपने पास 4π/3 हो गया। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन, अब अपने पास क्या था, tan x इजिकल टू tan π/3, मतलब tan x इजिकल टू tan α, मतलब अल्फा की जगह अपन को कितना दे रखा है, π/3 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है, x इजिकल टू nπ + अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। x इजिकल टू nπ अल्फा, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो हो जाएगी अपनी अल्फा, उसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो वो हो जाएगा अपने पास π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, sec x इजिकल टू 2। अब इसके अपन को प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। sec x इजिकल टू 2 का मतलब हो गया cos x इजिकल टू 1/2। cos में 1/2 cos π/3 हो गया। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव अपन को कहां पर मिलती है, एक फर्स्ट में और दूसरी फोर्थ में। यहां पर cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट तो आ गया अपने पास π/3। अब फोर्थ होता है अपने पास cos 2π - x इजिकल टू कितना होता है, 2π - x इजिकल टू कितना होता है, cos x। 2π में फंक्शन तो सेम रहता है, 2π माइनस का मतलब फोर्थ में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया। x की जगह अपने को कितना दे रखा है,
पाई बाई 3 है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 कितना हो गया 1/2 6 माइनस 1 कॉस 7 पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हो जाएगा अपने पास पाई बाई 3 और 7 पाई बाई 3। ये बात समझ में 2 पाई माइनस एक्स का मतलब किसमें हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया अपन। तो ये हो जाता है cos x के इक्वल x इज इक्वल टू अपन को कितना है पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 रख दिया अपन। तो 6 माइनस 1 यह हो जाएगा 5 पाई बाई 3 3 2 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया अपने पास पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 और जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसके पास cos x इज इक्वल टू cos अल्फा cos x इज इक्वल टू cos अल्फा मतलब अल्फा की जगह यहां पर अपन को कितना दे रखा है पाई बाई 3 है। यहाँ इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है वो अल्फा होती है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह लिख देंगे अपन पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वैल्यू अगर अपन सेक एक्स की जगह रखें अपन एक्स की वैल्यू तो n की हर n बिलोंग्स टू z है मतलब n की हर एक वैल्यू के लिए अपन को सेक एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 ही मिलेगी। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर है कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस √3। अपन ने जो जनरल सॉल्यूशन निकाले थे वो अपने थे साइन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स के। कोट का नहीं तो अपन क्या करें कोट को टेन में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो जाएगा अपने पास टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/√3 हो गया। अब टेन की वैल्यू नेगेटिव किसमें होती है एक तो सेकंड में होती है और एक फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। इसका मतलब 10 पाई माइनस एक्स और 10 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 10x होगा क्योंकि पाई और 2 पाई में फंक्शन क्या होगा सेम ही रहेगा। पाई माइनस एक्स सेकंड में आ जाएंगे तो उसमें 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है और 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ में आ जाएंगे अपन तो उसमें भी 10 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। अब 10 में 1/√3 किसके इक्वल होता है पाई बाई 3 के इक्वल होता है सॉरी पाई बाई 6 के इक्वल होता है। तो यह हो जाएगा अपने पास 10 पाई माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6। तो ये तो हो जाएगा माइनस 1/√3। यहां हो जाएगा अपने पास 10 6 माइनस 1 5 पाई बाई 6 और यहां हो जाएगा 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6। तो इसको मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हो जाएगा अपने पास 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 दो हो गई। अब जनरल सॉल्यूशन अब जनरल सॉल्यूशन इसका कौन सा हो जाएगा इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 5 पाई बाई 6। तो अपने यहां पर 10x इज इक्वल टू कितना है माइनस 1/√3 तो 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z x इज इक्वल टू n पाई। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z। तो ये
आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, ये था अपने पास थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अपने पास, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2। अब कोसेक की भी यहां पर अपने पास फॉर्मूला नहीं है, तो अपन क्या करें, अपने पास फॉर्मूला किसकी है, साइन एक्स, कोसेक्स और टेन एक्स की है। तो कोसेक को भी क्या करें अपन, साइन में कन्वर्ट कर दें। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव कहां पर होती है, थर्ड, और फोर्थ में क्या होता है, साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहां पर साइन थर्ड का मतलब हो गया पाई प्लस एक्स, और फोर्थ का मतलब हो गया साइन 2 पाई - एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। क्योंकि 2 पाई में क्या होगा, फंक्शन तो सेम होगा, पर थर्ड और फोर्थ में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अपन तो 1/2 को देखें, साइन में 1/2 किसके इक्वल होता है, पाई/6 के इक्वल होता है। तो एक्स की अपन वैल्यू रख दें पाई प्लस पाई/6 साइन 2 पाई माइनस पाई/6 इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा साइन पाई/6, तो यहां हो जाएगा साइन 6 + 1 7 पाई/6, यहां हो जाएगा 12 - 1 11 पाई/6, ये हो गया 1/2। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए इसके। कौन से हो गए, 7 पाई/6 और कौन से हो गए 11 पाई/6, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, इक्वेशन किसमें अपने पास, साइन में है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन वो हो जाता है इसका x इज इक्वल टू, अपने पास होता है n पाई प्लस -1 प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 7 पाई/6, तो यहां हो जाएगा 7 पाई/6 n बिलोंग्स टू z। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आगे फाइंड करना है अपन को, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को दे रखा है cos 5x इज इक्वल टू cos 2x। अब इसकी कंपेयर अगर इससे करें अपन cos x इज इक्वल टू cos अल्फा से, तो यहां पर अल्फा कितना है 2x है, तो यहां हो जाएगा अपने पास 5x, क्वेश्चन अपन को दे रखा है cos 4x इज इक्वल टू, तो अब अपना x की जगह यहां कितना दे रखा है 4x दे रखा है, तो यहां पर अपन क्या करें x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा की जगह लिख दें अपन 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x हो जाएगा। 2x इस साइड लिखें अपन, तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई, 2 कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। और यहां लिखें अपन 6x इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब x इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दें अपन, वेयर n बिलोंग्स टू z, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई/3। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका x इज इक्वल टू n पाई
वेयर n बिलोंग्स टू z, और दूसरा हो जाएगा इसका n π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब तो इन दोनों में अपन फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी अपने पास, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। x प्लस y अपॉन 2, x प्लस y मतलब 3x प्लस x अपॉन 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, cos 2x मिल जाएगा। तो यहां हो जाएगा अपने पास cos 2 cos x प्लस y अपॉन 2, 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 cos यहां हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 2, मतलब यहां हो जाएगा 2x cos 3x माइनस x 2x अपॉन 2x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। cos 2x कॉमन निकालने अपन, तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब यहां पर cos x इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू कितना होता है 2n प्लस 1 π/2। यहां पर x है, यहां पर कितना है 2x है, तो यहां पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और यहां पर cos x इज इक्वल टू कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास cos x इज इक्वल टू, cos में 1/2 किसके इक्वल होता है, π/3 के इक्वल होता है, मतलब अल्फा की जगह यहां पर अपन को कितना दे रखा है π/3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह हो जाएगा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, और यहां हो जाएगा अपने पास x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दें 2n प्लस 1 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब दो सॉल्यूशन बन गए इसके। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा π/4 n बिलोंग्स टू z, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो sin 2x की फॉर्मूला 2 sin x cos x, और यहां हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से cos x कॉमन निकालने अपन, तो यहां हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब cos x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0 अपना ये वाली होगी फॉर्मूला। तो इसमें x इज इक्वल टू कितना होता है 2n प्लस 1 π/2, यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक तो ये आ गया। अब इसमें sin x इज इक्वल टू -1/2,
अब साइन में नेगेटिव कहां पर होता है? एक थर्ड में और एक फोर्थ में होता है। अपन को तो छोटी वैल्यू देखनी है तो थर्ड ले लें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या होता है? साइन पाई प्लस एक्स इजिकल टू कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अब साइन में 1/2, साइन में 1/2 होता है पाई बाई 6 के इक्वल, तो यहां हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इजिकल टू साइन पाई बाई 6, तो यहां हो जाएगा साइन 7 पाई बाई 6 इजिकल टू कितना हो गया? -1/2। इसका मतलब है साइन x इजिकल टू -1/2 की जगह अपन लिख सकते हैं साइन 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब यहां पर साइन x साइन अल्फा की जगह अपने पास हो गया 7 पाई बाई 6, तो इसकी जनरल फॉर्मूला होती है x इजिकल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा की जगह हो जाएगा 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब इसके दो सॉल्यूशन बन गए, x इजिकल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और दूसरा हो गया x इजिकल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x 1 माइनस 10 2x। अब इसकी अपन को जनरल फॉर्मूला निकालनी है, तो अपन जानते हैं 1 प्लस पढ़ चुके हैं पहले, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अगर यहां 2x होगा तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इजिकल टू 1 माइनस 10 2x के इक्वल हो गया। 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 2x को इस साइड लिख दें अपन, तो यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इजिकल टू 0। 10 2x कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा 10 2x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो जाएगा। मतलब 10 2x इजिकल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इजिकल टू 0। मतलब 10 2x इजिकल टू कितना हो गया? -1। अब यहां पर 10 2x इजिकल टू 0, 10 में 10x इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना होता है? n पाई। यहां पर x की जगह अपन को कितना दे रखा है? 2x, तो यहां हो जाएगा 2x इजिकल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब x इजिकल टू n पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। अब 10 2x इजिकल टू -1, 10 में -1 वैल्यू कहां पर होती है? एक सेकंड में और एक फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। सेकंड का मतलब हो गया 10 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? -10x के इक्वल होता है। अब 10 में 1, माइनस को छोड़ अपन सिर्फ 1 की बात करें, 10 में 1 किसके इक्वल होता है? पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तो x की वैल्यू अपन वो रख दें 10 पाई माइनस पाई बाई 4 और यहां हो जाएगा 10, x की जगह कितना हो जाएगा? पाई बाई 4, तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 1, 10 3 पाई बाई 4 इजिकल टू -1। इसका मतलब 10 2x इजिकल टू -1 की जगह लिख दें अपन 10 3 पाई बाई 4 लिख दें। अब यहां पर 10x इजिकल टू कितना है? 10 अल्फा। यहां x है तो यहां x की जगह कितना है? 2x है और अल्फा की जगह अपन को कितना दे रखा है? 3 पाई बाई 4 है। तो इसकी जनरल फॉर्मूला बन जाएगी x इजिकल टू 2x इजिकल टू x की जगह
यहाँ पर 2x दे रखा है तो 2x लिख दें। अल्फा की जगह यहाँ 3π/4 है तो यहाँ अल्फा की जगह कितना लिख दें 3π/4 n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब 2 से डिवाइड कर दें तो दूसरा हो जाएगा अपने पास x इजिकल टू n π/2 प्लस 3n π/8 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दो इसके क्या बन गए जनरल सॉल्यूशन बन गए। 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा n π/2 और 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 3π/8। अगर क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो इसमें पहले की तरह अपन फॉर्मूला लगा दें sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2 ये फॉर्मूला होती है। तो अपन यहां पर इन दोनों को ले लें 5 देख x प्लस वाई अपॉन 2 x प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे मतलब यहाँ 5x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 तो कितना मिल जाएगा 3x मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास sin x sin 5x sin 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 और cos x माइनस वाई अपॉन 2 और यहां हो जाएगा अपने पास sin 3x इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 2 sin यहां हो जाएगा 3x cos माइनस 2x माइनस 4x अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 2x और यहां हो जाएगा sin 3x इज इक्वल टू 0। अपन जानते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cos थीटा। अब इसमें से sin 3x कॉमन निकाल लें अपन। चलो माइनस sin 3x कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा 2 cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा तो यहां हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल कब होगा जब sin 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब sin 3x इज इक्वल टू 0 sin x इज इक्वल टू 0 कितना होता है sin x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए n पाई x की जगह अपन को कितना दे रखा है 3x तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहां पर cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अब cos में माइनस कहां पर आती है वैल्यू अपनी cos में माइनस होता है एक तो सेकंड और दूसरा थर्ड में cos की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है। तो सेकंड का मतलब कितना हो गया cos पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x होता है। तो यहां हो जाएगा cos पाई माइनस cos में 1 अपॉन 2 cos में 1 अपॉन 2 π/3 के इक्वल तो x की जगह लिख दे अपन π/3 माइनस cos π/3 तो ये कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2। यहां हो जाएगा cos 3 माइनस 1 2 π/3 इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2। तो अब यहां पर अब cos 2x इज इक्वल टू कितना है माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको तो हटा दें इसकी तो जरूरत है नहीं मतलब cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां cos 2x इज इक्वल टू कितना है माइनस 1 अपॉन 2। cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 की वैल्यू रख दें अपन cos 2 π/3 मतलब एक तो जनरल सॉल्यूशन हो गया अपने पास x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें
n पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z, एक तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी कंपेयर अपन इससे करें, cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3 की कंपेयर अपन किससे करें, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा से। x की जगह कितना है 2x और अल्फा की जगह कितना दे रखा है 2 पाई बाय 3, तो जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा x इज इक्वल टू मतलब 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो एक यहाँ 2 से डिवाइड कर दें, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब एक सॉल्यूशन कौन सा हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट।